हमारे साथ है प्रमोद कपाई जी भी है। प्रमोद जी इतनी नहीं, आपसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस जगह पर भगवती नगर की बात करें, आप उस एरिया को, उस जगह को भली भांति पहचानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मान जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ और सिर्फ हम एक या दो को कसूरवार क्यों रखें कि चीजें संभाली नहीं जा रही या कोशिशें हो रही हैं। आम जनता का फर्ज नहीं बनता कि जो समाज सेविक लोग हैं, आम जनता श्रद्धा भाव से बाहर आए कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये भोले बाबा के श्रद्धालु हैं, साल में एक बार आते हैं। हम भी अपने तरफ से चाहे 1 रुपया, 2 रुपए का, 4 रुपया, किसी चीज का भी दान हो सके वो करें। आपको लगता है ये चीजें अगर कोशिशें करें तो बाकी सवाल खड़े ही ना हो? देखिए, जम्मू मंदिरों का शहर है। जम्मू कश्मीर इसी नाम से पहचाना जाता है कि जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी का स्थान है। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी है और इसी धार्मिक स्थलों के नाम से ही जम्मू कश्मीर की पहचान है। तो जम्मू कश्मीर के, मैं नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर के लोग धार्मिक नहीं हैं, बिल्कुल हैं। और कहीं ना कहीं जो बातें हैं, ये आपकी बातें सही हैं कि हम लोगों को बढ़ चढ़ के इनसे हिस्सा लें, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम सनातनी हैं, हमारी आस्था जो है धार्मिक आस्था है। हम लोगों को, जब हमारे यात्रु जो आते हैं, जो लोग वहाँ से बाहर से आते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। हमारी जम्मू कश्मीर की द्रोहन है। हम जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने के लिए वो आते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ बॉर्डर एरिया हमारे साथ लगता है और यहाँ अलग अलग धार्मिक के लोग रहते हैं। लेकिन ये बाबा बर्फानी के दर्शन करने के या माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उससे जम्मू की एक बड़ी पहचान होती है। जम्मू के लोगों को एक आस्था मिलती है, जम्मू के लोगों को एक सहारा मिलता है और निर्दिष्टता मिलती है। लोग समझते हैं कि हमारे पीछे पूरा हिंदुस्तान है और पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान कभी किसी के अंतिम यात्रा में जाए, यानी कि शमशान घाट में जाए, वहां जाके कई लोगों को आभास होता है कि मैं क्या छल कपट कर रहा हूं, दीन दुनिया झूठ। जब उस दरवाजे से बाहर आ जाता है, फिर दीन दुनिया में वैसा ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मन जी ने कहा कि आपको लगता है कि इंसान अपने आप को ही भूल गया। इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए और ये मानना चाहिए मृत्यु सत्य है, और कम से कम अगर हम इस धरती पर भगवान ने जन्म दिया है तो हम किसी के काम आ सके, नेक काम में अपना योगदान कर सके। देखिए, ये मानव जीवन पुनः वापस नहीं मिलने वाला जी। और हम लोग अगर इस मानव जीवन में आए हैं तो भगवान ने कुछ सोच समझ के हमें भेजा है। हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ आके हम अच्छे कर्म करें, ताकि जब हम मृत्यु शैया में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, तो हमें कम से कम जवाब बन जाए कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम, ये आस्था बनती है। हम, आपकी बात सही है, जब हम शमशान घाट में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां से गेट से बाहर निकलते ही हम सब भूल जाते हैं, तो हम फिर उसी दुनिया में चले जाते हैं जो नरक की दुनिया है। तो ये बात सही है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो हमें मौका मिल रहा है, जहाँ अमरनाथ की यात्रा में लोग आते हैं, उनकी सेवा करने का, हमें तन मन और धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या सोच बदलने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से ये जिक्र तो जरूर हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है। कोई भी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, जो भी भोले बाबा के भक्त आए वो यहाँ से खुश होकर जाएं। लेकिन सोच में क्या फर्क है कि प्रयास को शाबाशी नहीं दी जा रही, लेकिन कमियां खंगालने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते। देखिए, ये समय समय के साथ ऐसा होता ही है। आप किसी, हर एक की फितरत एक जैसी नहीं होती। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, किसी का काम खाली आलोचना करनी होती है। आलोचना करने वाले भी समाज में ही है लोग। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जो लोग हमारे अतिथि आए हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, हम उनकी सेवा में हाजिर रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि जम्मू के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, बाहर की जो जितने हमारी स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग यहाँ लंगर लगाए हैं और अच्छे लंगर लगाए हैं। अच्छी सुविधा, यहाँ से लेकर, जम्मू से लेकर बाबा अमरनाथ बर्फानी तक लंगर चल रहे हैं, और ये लोगों की आस्था है, इसमें भी डिनाई नहीं किया जाता। जो लोग तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार है, वो करते भी हैं, और सामाजिक भी हैं, सनातनी भी हैं, और धर्म की बात करने वाले लोग भी हैं। कुछ नास्तिक भी होते हैं, कुछ जिनको आलोचना करनी होती है। तो मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि आलोचना को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलें। जो लोग जहाँ पे आए, ये हमारे लिए पूजनीय है, ये हमारे साधु संत हैं, ये हमारे समाज के वो लोग हैं जो धार्मिक स्थलों पर जाकर धार्मिक स्थलों की जो आस्था उसको बढ़ाते हैं, और हम लोगों को भी उसका श्रेय मिलता है। भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जब ये यात्रा शुरू होनी थी, उससे पहले डीसी जम्मू राकेश मनाज जी की बात करूं, उन्होंने तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों तक ये आग्रह किया कि बाबा भोले के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं,
कोई भी व्यक्ति ना इन्हें ओवरचार्ज ना करे। मतलब कोई अगर कोई ऑटो वाला है या कोई दूसरा है तो ये ना करे कि नॉर्मल से 50 लेता है उनको 200 बोल दे। कोई भी अगर कोई रास्ता पूछता है उन्हें प्यार विनम्रता से दिखाइए, कोशिश कीजिए, पानी का गिलास पिलाइए। बतौर डीसी इस तरीके से जम्मू की आवाम को संदेश देना आपको लगता है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखाता है कि हम सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं और कहीं ना कहीं आम पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। देखिए, डीसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एलजी साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संदेश भी है कि जो यात्रु आता है कम से कम 20% पैसा जो है लोकल सामान खरीदने में यूज करे, ताकि जहाँ के लोगों को भी रोटी रोजी मिल सके, और ये होना भी चाहिए। और मैं इससे आपके साथ सहमत हूँ कि डीसी साहब का जो फरमान है, जो बोला है, उस पर हमें अमल करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। और हम सबको मिलकर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम प्राइवेट लोग हैं, चाहे सरकार के लोग हैं, हम सबको मिलकर इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। ये समाज और समाज सेवा का मौका है। हमें उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत नरमी से, बहुत प्यार से उनकी देख रेख करनी चाहिए। उनको अगर कहीं रहने की जगह नहीं, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, खाने की नहीं, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं हमारी सेंटर हाई कमांड सेंटर की जो हमारी सरकार है, चाहे उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो आह्वान है उस आह्वान पे भी हमको चलना चाहिए। और यात्रियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आए हैं तो जम्मू के लोगों का भी ध्यान रखें, और यहाँ वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, लोकल वस्तु पर लें, ताकि यहाँ के लोगों की रोटी रोजी चले। बड़ी अच्छी बात नहीं कही। देखिए, जब हम प्रयागराज भी गए थे तो प्रयागराज भी हमने देखा किस तरीके से वहां पर भी चाहे प्रयागराज की बात की जाए या फिर हम श्री राम जी के मंदिर की बात करते हैं, तो हर जगह पर जब यात्रु वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक भक्ति में माहौल जरूर रहता है। लेकिन यहाँ पर भी चाहिए कि जितने भी लोग हैं, खासतौर पे आप बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पे कमेंट कर देते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। पॉजिटिविटी से सोचोगे, पॉजिटिविटी बोलोगे और पॉजिटिविटी ही दिखाओगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। अदरवाइज से नुक्स निकालने हो तो इंसान की एक फितरत बन जाती है कि कोई अच्छा काम भी करेगा उसमें भी नुक्स ढूंढते फिरेंगे। तो खैर, हमने प्रमोद भाई जी से बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, बड़ा अच्छा संदेश जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गया है और कोशिशें भी की जा रही हैं कि कैसे ये यात्रा में आए तमाम श्रद्धालु जो है वो अपनी मीठी यादें यहाँ से लेकर जाएं। आप लोग राहुल कदरी, नमस्कार।